हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 11th। नाउ इट्स अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट किन्हें कहते हैं? जिस तरीके से जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं ना, सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसी प्रकार से ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं, उनको बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ विच इज़ अ प्लैनेट। अर्थ प्लैनेट है, उसके चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है, तो मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब इसकी ऑर्बिटल स्पीड कैसे निकालते हैं हम? कैसी स्पीड होती है जो जिस ऑर्बिट में घूमता है उसकी स्पीड कितनी होगी? माना ये अर्थ है जिसका मास एम है, उसकी रेडियस आर है, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक एम मास का कोई सैटेलाइट है और उसकी डिस्टेंस हमने क्या मान ली? माना अर्थ के सरफेस से एच है, यानी कि जो ये स्मॉल आर होगा वो क्या होगा? आर ई प्लस एच होगा। ठीक, इसकी जो, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में घूमता है तो जो वेलोसिटी होगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आप निकाल गए वो टेंजेंटियल होती है, उसकी डायरेक्शन टेंजेंट, उस सर्कल के उस पॉइंट पर टेंजेंट के लिए ये होगी। तो सैटेलाइट का मास माना एम है, उसके चारों तरफ वी नॉट स्पीड से घूम रहा है और ऑर्बिटल रेडियस कितनी है उसकी? आर। तो सेंटीपिटल फोर्स जो लगेगा उस पर कितना लगता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर होने वाला है। एम वी यहाँ पर है, वी नॉट कह दिया हमने सैटेलाइट की स्पीड, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द सैटेलाइट, अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगाएगी, दो बॉडीज हैं ये, तो क्या होता है? जी M1 M2, M1 इसका मास कितना है? एम ई, M2 का मास एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है प्रोवाइड्स होना चाहिए था, ये प्रोवाइड, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना अर्थ का, उसी के कारण इस पर जो है सेंटीपिटल फोर्स लगता है, तो ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों को इक्वल कर दो। एम से एम कट गया, आर की एक पावर से एक पावर कट जाएगी, यह आ जाएगा आपका वी नॉट स्क्वायर इंटू आर, ये यहाँ एक आर कट गया और ये जी एम ई हो जाएगा। तो वी नॉट स्क्वायर निकालेंगे तो जी एम ई अपॉन आर। अब वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, वी नॉट इक्वल टू क्या हो गया? इसका स्क्वायर रूट। अब देखो, एच बी द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अभी मैंने बताया आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच, ये बोला ना हमने। ये देखो ये आर क्या है? अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की डिस्टेंस स्मॉल आर, तो ये आर ई होगी, आर ई प्लस एच हो गया, ये हो गया। इसके बदले ये रख दो, इस आर के बदले, स्मॉल आर के बदले ये रख दिया, तो वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। अब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस अगर माना जी है, स्मॉल जी, तो एफ बराबर उस पर लगने वाला बल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? एफ बराबर एम जी, यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी एम ई, एम अपॉन आर स्क्वायर था जो था ना, तो यहाँ से एम कटा, यहाँ से इसके डिनोमिनेटर में आप 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो जी एम ई इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई के बदले स्मॉल जी आर ई स्क्वायर रख दीजिए यहाँ इस वाले में, तो ये आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। अब ये आर ई स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आर ई बाहर आ गया, अंदर रह गया जी, तो वी नॉट इज इक्वल टू आर ई इंटू अंडर रूट स्मॉल जी अपॉन आर ई प्लस एच, एक ये हो सकता है। अब ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स ओनली अपॉन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। देखिए यहाँ पर ही, ये तो जी तो कांस्टेंट हुआ ना, ये हाइट पर निर्भर कर रहा है केवल। अब अगर एच जो है, यानी कि एच इज जो सैटेलाइट है, इट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ, अगर वो अर्थ के एकदम नज़दीक हो तो अर्थ के रेडियस की तुलना में एच बहुत छोटी हो जाएगी, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, एच को हटा देंगे, तो वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई, यहाँ देख लीजिए इसमें से बनाइए, जी एम ई अपॉन एच हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? खाली आर ई। अब जी एम ई के बदले रख देंगे जी आर ई स्क्वायर, ठीक है, तो एक आर ई से एक आर ई कट गया, तो क्या हो गया? वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल जी आर ई। अब एक्सपेरिमेंटली अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो सैटेलाइट एकदम नज़दीक होता है अर्थ के एकदम क्लोज जो सैटेलाइट घूमता है, उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सोचिए कितनी ज़्यादा, 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर। आई होप आपकी समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ध्यान से पढ़ें।